हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मल चार्ज, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ए एटम। तो ये है आज का वीडियो। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पहले ये चीज समझते हैं। जैसे कोई भी एक पॉली एटमिक आयन लेते हैं, जैसे अमोनियम आयन, ठीक है, ये है अमोनियम आयन, और मान लेते हैं कार्बोनेट आयन, ये सब है पॉली एटमिक आयंस। व्हाट इज पॉली एटमिक आयंस? बिकॉज दीज आयंस आर मेड बाय मेनी एटम्स, मोर देन वन एटम, सो दे आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयंस। फॉर्मल चार्ज बेसिकली पॉली एटमिक आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो, यहां पर कुछ पॉली एटमिक आयंस है, जैसे अमोनियम है, CO3 है, और जैसे हम लोग ले सकते हैं NO2-, ये कुछ पॉली एटमिक आयंस है। अब पॉली एटमिक आयंस में ये जो चार्ज दिखाई देता है, ये है ओवरऑल चार्ज, ये कोई पर्टिकुलर एटम का चार्ज नहीं है। आई थिंक ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज द इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ द एटम्स, तो वो क्या होगा। जैसे NO2- में नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, और ऑक्सीजन, ये यहां पर जो दो ऑक्सीजन है, वो दोनों ऑक्सीजन का इंडिविजुअल चार्ज क्या है, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग फॉर्मल चार्ज। द इंडिविजुअल चार्ज ऑफ एटम इन ए पॉलीएटमिक आयंस और इन ए मॉलिक्यूल, इट कैन बी कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट? इसको करने के लिए आज हम लोग पहले दिखाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक और सिंपल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है, क्या है? V लिखेंगे पहले। V मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, जिसका निकालोगे, ठीक है। तो उसका V चाहिए, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चाहिए। माइनस हम लोग लेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, जिसको हम लोग U बोल दे रहे हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। माइनस लेंगे हाफ ऑफ S लेंगे। अब ये S क्या है? S मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हर टर्म का मीनिंग लिख रहे हैं। V इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वेरी इजी, ऑफ द एटम, जिसका निकालोगे। U क्या है? U इज द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, what is unshared electrons? Unshared electron means the electrons which has not participated in the bonding. That is called lone pair of electrons or unshared electrons. And what is this S? S means number of shared electrons. Shared means, what is shared electron means? Shared electron means the electron which are participated in the bonding. That means bonding electrons, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू कैन कॉल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस इजी फॉर्मूला से हम लोग कोई भी एक पॉलीएटमिक आयंस और मॉलिक्यूल में हर एटम का जो इंडिविजुअल चार्ज, जिसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको लिख लो, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला। अब हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग आज क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे, इसका भी एक लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे NH4+ में फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा। बाद में हम लोग लेंगे कार्बोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट आयन में व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड ऑल द 3 ऑक्सीजन्स। नेक्स्ट विल बी what is the formal charge of NO2-, that means NO2- means what is the formal charge of nitrogen and both the oxygen in the nitrite ion, ठीक है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल भी हम लोग करेंगे, जो है ओजोन, O3 में। अब O3 में एज ए तो टोटल चार्ज 0 है, लेकिन क्या कोई फॉर्मल चार्ज है ये तीनों ऑक्सीजन का?
यही चीज हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आज मेरा कंटेंट, यही 4 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फॉर्मल चार्ज को एकदम क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं NH4+ से। देखिए, जब भी हम लोग NH4+ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग को उसका एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ करना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और वो करेक्टली करना होगा ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन क्या है, NH4+। अब NH4+ में दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑफ एमोनियम आयन। ठीक है, अब एमोनियम आयन में क्या है, नाइट्रोजन हैज 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से देखो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड किया है। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। अब तुम बोलोगे सर 5 में से 3 तो मेरे को दिखाई दे रहा है, बाकी 2 कहां है? देखो, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बनाया है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये है वो 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और यही पॉजिटिव चार्ज अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे। ये चीज प्रूव करेंगे कैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज अभी तक क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 0 दिखाई दे रहा है। तो अब ये चीज हमको प्रूव करना है कि क्या नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 है और क्या हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज यहां पर 0 है। अगर मान लेते कि तुम यहां पर प्लस चार्ज देना भूल भी गए, याद नहीं रहा, तो उसका भी टेंशन नहीं है, तुम कैलकुलेट करके भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, पहला है फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम का फॉर्मल चार्ज क्या होगा? तो वेरी इजी फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन V। तो व्हाट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? 5 है, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर? नहीं दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, तो नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लियरली देखो, तो यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे। हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बहुत सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2, 4, 6 एंड 8, तो 8 यहां पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 0 और यहां पर 4 हो गया, तो 5 - 4 देखो आंसर आ गया +1। तो अगर ये +1 तुम नहीं भी दोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के टाइम, लेकिन फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन में ये +1 चार्ज डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, और यही +1 चार्ज के वजह से ही क्या होता है, अमोनियम का जो ओवरऑल चार्ज +1 आता है। मतलब यही नाइट्रोजन का ही +1 चार्ज ओवरऑल चार्ज बनता है। मतलब बाकी जो हाइड्रोजन है वो सभी हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, बट फिर भी हम लोग फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज, इसको लिख लो। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सबको पता है 1 है। कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो चारों हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो चारों हाइड्रोजन का एक साथ बात कर रहे हैं। क्या कोई हाइड्रोजन का कुछ है, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हाफ ऑफ, क्या हाफ ऑफ कुछ है? हाफ ऑफ मतलब क्या कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? देखो हर हाइड्रोजन का कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। तो अगर 2 कैंसिल हो गया तो यहां पर 1 आ गया, 1 - 1 आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आ गया फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि द फॉर्मल चार्ज of the nitrogen is +1 और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल द 4 हाइड्रोजन इज 0। ठीक है, चलते एग्जांपल नंबर
2 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम लोग लेंगे वो होगा मेरा कार्बोनेट आयन, CO3-2, कार्बोनेट आयन। ठीक है, इसका क्या नाम है? कार्बोनेट आयन। ओके, लेकिन पहले देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। अगर गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला सही यूज भी करोगे तो भी आंसर गलत आएगा। तो देखो कार्बन के पास, कार्बन डेफिनेटली विल बी द सेंट्रल एलिमेंट। तो कार्बन का अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? कार्बन हैज 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वी ऑल नो। तो आउट ऑफ 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा? 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा। डबल बॉन्ड किया, ऑक्सीजन का बाकी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से 2 तो बॉन्ड किया, बाकी 2 बच गया। बाकी 2 मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो क्या ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो हाउ मेनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इस ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, बाकी जो कार्बन के 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ एक एक क्या करेगा? एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बाकी ऑक्टेट करने के लिए कितना होना चाहिए? बाकी ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 2 तो हो चुका है, 2 तो हो चुका है, मतलब और 6 देना है। इसका भी देखो 2 हो चुका है तो 6 देना है। देखो इतना इजीली हम लोग एकदम सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो नॉर्मली ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब 2 लोन पेयर होता है। अगर 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो डेफिनेटली यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी आएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो फॉर्मल चार्ज देखो, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से ही फॉर्मल चार्ज मोटा मोटी आ जा रहा है। कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होने का पॉसिबिलिटी है, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, और ये 2 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है। लेकिन कैसे हम लोग फॉर्मूला से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्मल चार्ज। पहला करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। तो कितना होगा फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन? कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज 4 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है यहां पर। तो ये हो गया 4 - 4 0 आ गया। तो ये प्रूफ भी हो गया। जो हम लोग सोच रहे थे कि कार्बन के ऊपर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, तो वो चीज फॉर्मूला से भी प्रूफ हो रहा है। एग्जाम में अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने बोलेगा तो जस्ट अगर तुमको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मल चार्ज, अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज ऑन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन करते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा, माइनस क्या कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ बहुत सारे हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 है। ठीक है, हाफ ऑफ हम लोग करते हैं, हाफ ऑफ कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो 1 2 3 4, तो 4 यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना कैलकुलेट होगा? ये 2 आ जाएगा, 4 - 2 6, तो 6 - 6 0 आ जाएगा। तो देखो ये हम लोग एज्यूम भी कर रहे थे कि दिस ऑक्सीजन हैज 0 फॉर्मल चार्ज, तो ये चीज फॉर्मूला से भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और चीज करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन द फॉर्मल, उसे ऊपर लिख देते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन द फॉर्मल चार्ज
ऑन द सिंगल बॉन्डेड, सिंगल फॉर्मल चार्ज ऑन द सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का इतना कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। वही चीज हम लोग यहां भी प्रूव करेंगे। तो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर से 6। अच्छा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है यहाँ पर। बॉन्ड कितना है, बॉन्डेड मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो यहाँ पर 2 2 कट गया, ठीक है। तो क्या कितना होगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर 6 और -1 मिला के -7, तो +6 -7 आंसर आ गया -1। तो देखो हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं कि द फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन इज 0 and the formal charge on the double bonded oxygen is 0 and the formal charge on the single bonded oxygen is -1 each। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन में देखते हैं, नाइट्राइट आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग नाइट्राइट आयन करके देख रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज पहले स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं करके करने। तो नाइट्राइट का कर रहे हैं NO2- नाइट्राइट आयन, ठीक है। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन का क्या होगा, देखो नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा। नॉर्मल बात है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, 2 2 4, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड किया, ठीक है। नाइट्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाकी एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड करेगा, नॉर्मल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन मतलब ऑक्टेट होने के लिए कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 8 हो गया टोटल। यहां पर एक माइनस साइन आएगा क्योंकि नॉर्मली 0 होता है, यहां पर -1 आएगा। तो यहां पर कितना बच रहा है, देखो यहां पर एक मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज अभी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज FC लिख देते हैं, FC ऑन नाइट्रोजन कितना होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन कितना होगा, 5-, ठीक है। 5- वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 - 2 मतलब -3 - 2 -5 हो गया, +5 भी है, तो +5 - 5 आंसर आ गया 0। तो नाइट्रोजन का ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है, वो दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रूव हो गया। अब फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, बोलो कितना होगा, कैलकुलेट करो कितना, 0 आना चाहिए। तो 0 भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कैसे 0 आएगा, यहां पर कितना है, 6 है इसका। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 3 4 है। और हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2 3 4, तो यहां पर आंसर आ जा रहा है 0। और फॉर्मल चार्ज ऑन द सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, नीचे ऊपर लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना होगा, FC ऑन द सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना आएगा, कितना आएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 6 है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन माइनस
माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितना है 1 to 6 है यहां पर, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, हाफ ऑफ 2, तो यहां पर आंसर आ गया -1। तो हो गया। तो इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, और ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज माइनस है। दीज आर द 3 कैलकुलेशंस। ठीक है, कॉपी कर लो, लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है एक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, O3। O3 में हम लोग देखेंगे कि तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा। ठीक है, लिख लिया ना। चलते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। देखो एग्जाम्पल है O3। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर में पहले 2 ऑक्सीजन के बीच में रहता है डबल बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर कितना होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होगा, लेकिन इसका जो 2 लोन पेयर था उसमें से एक लोन पेयर बाकी एक और ऑक्सीजन के साथ करेगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब यहां पर आएगा एक प्लस साइन, यहां पर आएगा एक माइनस साइन। ठीक है, तो यही चीज अभी हम लोग प्रूव करेंगे। देखो यहां पर तीनों ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा कुछ मार्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सपोज ये है मेरा ऑक्सीजन नंबर 1, ये है मेरा ऑक्सीजन नंबर 2, और ये मेरा है ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन 1 कितना होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन 2 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन 3। चलो कितना होगा बोलो, ऑक्सीजन 1 के ऊपर कितना होगा फॉर्मल चार्ज, 0 होना चाहिए, प्रूफ भी करेंगे। 6 है आंसर, माइनस पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 बॉन्ड है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 4 होगा, तो हाफ ऑफ 4 आ गया। तो देखो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 0 आएगा आंसर। तो यहां पर आंसर आ गया 0। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन द मिडिल ऑक्सीजन प्लस है आंसर, प्रूव करेंगे। तो 6 है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 2, तो 2 है यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है 1 2 3 4 5 6, तो हाफ इंटू 6 होगा। तो कितना होगा यहां पर, देखो आंसर कर लो। ये 2 है, ये प्लस ये 2 है, ऑक्सीजन नंबर 2 है, ऑक्सीजन नंबर 2 है, तो यहां पर कितना होगा, तो चेक कर लो। यहां पर ये 3 आएगा, तो 2 माइनस -2 -3 -5 हो गया, तो यहां पर आंसर हो गया +1। और जो 3 नंबर ऑक्सीजन है इसका कितना होगा, 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 6 है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, तो यहां पर आंसर आएगा -1। देखो आंसर आ गया। तो इस जो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन है इसका है +1, जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है उसका है इसका 0 है, इसका +1 है, और इसका -1 है। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन जो है फॉर्मल चार्ज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, ठीक है, उसको शेयर करो, लाइक करो, कि उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुमको जल्दी से दिखाई दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।